जो लिबरल लोग हैं और एक जो लोग नैरेटिव चलाते हैं उनको एक और झटका। क्यों? क्योंकि कल नीतीश कुमार को एज ए सीएम उनको चयन कर लिया गया। जो अभी तक जो लिबरल लोग थे, एक धड़ा है मीडिया जगत का, वो नैरेटिव पहले चला रही थी, उसका कैसे फेल हुआ वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। पहले बता दूं कि पहले घटनाक्रम क्या हुआ। पहले नीतीश कुमार जो है अपने जेडीयू के जो नेता चुने गए, उसके बाद इधर सम्राट चौधरी और जो बीपी सिन्हा है, और दोनों लोग जैसे पहले डिप्टी सीएम थे वैसे ही नेता और उपनेता चुन लिए गए। बाद में एनडीए की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार को सम्मिलित हुए थे, उनको नेता एनडीए का चुन लिया गया। और उसके बाद राज्यपाल भवन गए, वहां उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, फिर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये कल की घटनाक्रम है। लेकिन घटनाक्रम से ज्यादा हम चर्चा करेंगे जो लिबरल लोग हैं, जो एक मैं बोल सकता हूं ना कि पत्रकार, जो पत्रकार हैं, उनका मेल्ट डाउन भी है और उनको एक तमाचा भी है। कैसे? सबसे पहले जो ये चला रहे थे कि देखो यार, चुनाव के पहले नीतीश कुमार को बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र दोहराना चाहती थी। महाराष्ट्र की तरह उनके साथ पॉलिटिक्स का, इसीलिए वो बोल रहे हैं बार बार अमित शाह कि भाई चुनाव के बाद जो विधायक है विधायिका वो चुनेंगे जिस नेता को, उसको हम सीएम बनाएंगे। वो चुनाया, ये खूब नैरेटिव इन्होंने चलाया। उसके बाद देखिए चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया आपके सामने। कल देख रहा था साहिल जोशी, आज तक पे आता है वो बंदा। अब उसको क्या था कि स्पीकर पे पहले बोल रहा था कि बाद में पहले बोला कि जब तक नीतीश कुमार को चुना नहीं गया था, चुनाव जीतने के बाद भी अभी बड़ा माथापच्ची चल रहा है। बीजेपी चूंकि 89 सीट लेके आ गई है, तो वो चाहती है कि मैं सीएम बनूं। ये ऐसे उसमें नाम एक का रख रहा हूं, ऐसे पत्रकारों का एक चल रहा था एजेंडा अभी भी। तो बाद में नीतीश कुमार जब चुन लिए गए तो अब ये नया लेके आया कि भाई स्पीकर के पद के लिए दोनों में माथापच्ची चल रहा है, मतलब बहुत अनबन चल रहा है, कौन चाहिए किसको चाहिए। तो जो शर्मा है बीजेपी के, वो शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपका एजेंडा पहले ही चला रहे थे, अब ये चला रहे हो और ये बहुत ही स्मूथली हो गया, आप ऐसे करते रहोगे। तो ये मेल्ट डाउन है इनका कि ये जो चला रहे थे भाई नीतीश कुमार जो सीएम बनेंगे नहीं, बीजेपी इनको यूज कर रही है। और इनको जो एक ना शिंदे साहब का हालत होगा। लेकिन दोनों के जो जो बोल सकते हैं कि दोनों का जो तरीका था चुनाव लड़ने का, दोनों का जिस तरह से पूरा अलग था। उन्होंने बोल दिया शुरू में कि भाई हम उसके बाद चुनेंगे। इसमें इन्होंने नहीं बोला, उन्होंने पहले बोला कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कभी सीएम का पद बोला ही नहीं था कि एकनाथ शिंदे को हम घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों मुद्दा अलग अलग थी, लेकिन ये लोग एजेंडा चलाते रहे। कल इनको मुंह की खानी पड़ी। अब इनका नया नैरेटिव चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेल्ट डाउन हुआ, जो जैसे अजीत अंजुम है, सुकेश रंजन है, ऐसे पत्रकार हैं जो आपस में भिड़ गए हैं, या राजीव सरदेसाई हैं, कि अब जैसे रवीश कुमार आज भी लगा पड़ा है कि भाई कैसे जीत गए, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और अजीत अंजुम बोल रहा है कि हम 3 जगह गए, 3 एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैं 3 जगह गया, वहां पे देखा कि रात को लोग किस तरह से, स्वतंत्र देव सिंह है जो यूपी के मंत्री रहे हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो किस तरह से 12 बजे 1 बजे रात को मीटिंग कर रहे हैं। और मतलब मीटिंग कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। उसके बाद एक और उन्होंने बोला कि एक जगह और गया कि केंद्रीय मंत्री वहां पे बक्सर में एकदम डेरा डाल के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से बोला कि अगर ऐसे अगर जमीन पे अगर नेता उतर के और मेहनत करेगा तो रिजल्ट तो आएगा ही। तो उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिया, वो रवीश कुमार को जमा नहीं। तो आपस में कुछ लोग मेंट, जैसे सुकेश रंजन को देखेंगे, राजीव रंजन है सुकेश रंजन, राजीव रंजन News 24 का जो चलाता है माहौल क्या है, वो दिन भर बीजेपी का बुराई करता है। पहली बार बोला कि देखो
कि मैं गया, 2-3 एग्जाम्पल बताया कि जब जा रहा था तेजस्वी यादव की रैली थी और वहाँ पे तेजस्वी यादव 6,000 लोग अगर जा रहे हैं, इतना हुड़दंग मचा है, जो उस गाँव से गुजरते थे, जहाँ पे बगल में लोगों की सभा हो रही थी उन लोगों की, वहाँ गाँव के लोग बोल रहे हैं कि भाई सरकार तो बनी नहीं तब इनकी ये हालत है। इतने हुड़दंग, इतने एरोगेंसी। तो 6,000 के अगेंस्ट में 10,000 लोग लामबंद होते थे कि इनके अगेंस्ट में वोट देना है। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से लोग, अभी सरकार नहीं बनी और उन्होंने जंगल राज का याद दिलाया और एरोगेंसी जो है इन लोगों की, नेताओं की, वो सब दिखने को मिला। और दूसरा उसने ये बताया कि नीतीश कुमार का काम कैसा है, कि नीतीश कुमार, जब मैं जंगल राज की तो बात की, मैं सड़क की बात बताऊं कि जब यहाँ पे आया था तो कैसी सड़कें थी, आज कैसी सड़कें हैं। तो ये सब बताया कि आप जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है। तो ये जो देखेंगे ना आपको, एक अभी भी जो ये पत्रकारों में ही आपस में फूट मच गया है। और यही नहीं हुआ है, आप जाइए कांग्रेस के कितने बड़े बड़े बिहार के नेता हैं जो कांग्रेस को ही नसीहत दे रहे हैं। उसमें आप देखेंगे शशि थरूर हैं, तारिक अनवर हैं। अब तारिक अनवर हैं जो इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने टिकट के बंटवारे पे भी सवाल उठाया और कहा कि टिकटों के बंटवारे के लिए फार्मूला होना चाहिए था, उन्हें टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए था, जो 2020 में बड़े अंतर से हारे थे, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आकलन इस पर आत्ममंथन करेगी, कारणों का अध्ययन करके पार्टी को दोबारा खड़ा करा किया जाएगा। तो इस तरह से अब शशि थरूर क्या बोल रहे हैं, कहा कि जिम्मेदारी है कि वो समझे कि गलतियां कहाँ हुई, मतलब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। बिहार में गठबंधन में हम सीनियर साझेदार नहीं थे और आरजेडी को भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान में नजर डालनी चाहिए थी। ये बात साफ है कि एनडीए की बढ़त बहुत ज्यादा है। एक तो जनता का मूड होता है, फिर संगठन की ताकत और कमजोरियां मायने रखती है। इसके अलावा संदेश लोगों तक कितनी अच्छी पहुंच रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से एनडीए ने जमीन पर मेहनत किया और जो उन्होंने काम किया, उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, उनकी संगठन पे काम किया, इस तरह से उन्होंने बताया। उन्होंने अलग मसला उठाया कि राज्य में जिम्मेदार लोगों ने सही जानकारी दी, जो जी को मतलब उनके कहने का मतलब जो कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर हैं, जो चुनाव संभाल रहे थे, उनको पता ही नहीं होता था क्या होता था, और जिम्मेदारी मतलब लोगों को जो पास ऑन मैसेज को नहीं करते थे, और उन्होंने सही लोगों के बारे में सही जानकारी इकट्ठा नहीं की, चाहे वो गलती से ही हुआ हो या चूक से। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? लोग हमसे लगातार शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो बातें उच्च अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए थी, वे ठीक से नहीं पहुंची। आगे उन्होंने चेतावनी दी, अगर नेतृत्व अब भी नहीं जागा तो आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। हारने की बात हो या ना हो, हमें आशा नहीं है कि खराब से खराब मौसम में इतनी कम सीटें आएंगी। तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हमारी संगठन मजबूत हो गई, हमारा, और किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि जमीन में क्या चल रहा है, कोई रिपोर्टिंग सही नहीं कर पा रहा था। और कांग्रेस जो आला कमान है, इस बात को अभी भी संज्ञान में नहीं ले रहा है कि जो कार्यकर्ता है या जो संगठन है वो जमीन पे सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसलिए पूर्व राज्यकाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार ने माना कि पार्टी की हार जो है उस संगठन की नाकामी है, कमजोरी है। उन्होंने ये कहा कि हमारे संगठन की कमजोरी को दर्शाता है। किसी भी चुनाव में एक राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक शक्ति पर निर्भर करता है। अगर संगठन कमजोर है, प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता, तो कुल मिलाकर परिणाम प्रभावित होते हैं। इस तरह से लोगों ने, आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस को ही सलाह दे रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी जो बिहार में है, उन्होंने संगठन में न कार्य ठीक से किया, और न जो संगठन के नीचे स्तर पर संगठनात्मक कर्मचारी थे जिनके कंधे पर चुनाव का भार था, जो चुनाव का, उन्होंने मैसेज को पास ऑन ऊपर तक नहीं किया कि भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जमीन पे क्या हकीकत है जिसकी वजह से इतनी करारी हार देखनी पड़ी। आगे अब देखेंगे कि मुमताज पटेल, ये भी कांग्रेस की नेता है, उन्होंने बनाया बहाना, आरोप प्रत्यारोप या आत्ममंथन नहीं। अब समय है कि हम अपने भीतर झांके और सच्चाई को स्वीकार करें। आखिर कब तक अनगिनत वफादार जमीनी कार्यकर्ता जो हर अच्छे बुरे समय में पार्टी के साथ खड़े रहे, सफलता का इंतजार करते रहेंगे? उन्होंने ये बात अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेम गेम, नो
introspection. It is time to look within the shaped reality. Till when we will countless lower ground workers who have stayed with the party through thick and thin, wait to see success in streets, failure after failure due to the power concentrated in. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं अब वो परेशान हो गए हैं कि राहुल गांधी देखिए कल ही आया तो बोले एनआई एनआई तो मेरी बात बोलती नहीं है, वोट चोर गद्दी छोड़ बोल के चले गए। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि राहुल गांधी ये मोदी जी के लिए नहीं बोलते या विपक्ष के लिए या उनके एक्सपोज करने के लिए नहीं बोलते। उनके भीतर जो कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ एक आवाज उठ रही है या आवाज उठती रही है, उसको शांत करने का या बरगलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वो कोई हमेशा नया मुद्दा ढूंढ लेते हैं जिसपे आरोप लगा सके। उनको मेहनत नहीं करना जमीन पर, मीडिया को ले जाना है, मीडिया को फोटोग्राफी करना है और 2-4 मीडिया 10 दिन तो उनके ऊपर डिबेट चलता रहे, बस वही चाहते हैं। इसीलिए जमीन में कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों को प्लेन से लेके आते हैं, पैराशूट से उतार देते हैं, जैसे कन्हैया कुमार है। उनका जमीन पे कोई ग्राउंड पे काम नहीं होता है। गाड़ियां उनके घर पे खड़ी है, बोलेंगे कि मैं तो मड़ई में रहता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, और घर देखिए जो यूट्यूबर गया बंदा बताया कि देखो तुम्हारा घर कितना बड़ा है। तो ये लोगों को काम नहीं करना, पैसा बनाना है कि ग्राउंड पे झुक के काम नहीं करना, जाना नहीं है कहीं पे। और राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ घिरे पड़े हैं, खुद भी वैसे ही हैं, उनको काम ही नहीं करना है। तो जो आवाज उनके पार्टी के भीतर उनके लिए उठ रही है, उसको दबाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का आवाज उठाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़। जबकि पार्टी के अंदरूनी से आवाज उठ रही है कि भाई कब तक इस तरह का चलोगे। अभी देखिए जो क्या नाम है, कौन दुबे हैं जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट के, उन्होंने क्या बोला कि भाई कब तक लोगों को ब्लेम करते रहोगे कि आंगन खराब है तो आंगन टेढ़ा है, कब तक चलोगे? आपको कुछ आता नहीं है और आप हर दूसरे पर ब्लेम करते रहो तो ये जनता ना आपको नकारते रहेगी, आप चुनाव हारते रहोगे। तो ये कब तक चलता रहेगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस में फूट हो रही है, जो मोदी जी बोल के गए कि कांग्रेस में ही बहुत बड़ा फूट देखने को मिलेगा, 2 भाग वो भी होगा। और जो जितने भी पत्रकार हैं आपस में, इनमें भी फूट देखने को आपको मिलेगा बहुत। क्योंकि ये आपस में ही अब एक दूसरे को बखिया उधेड़ रहे हैं कि देखो तुम क्या बोले। और एक बोल रहा है कि नहीं भाई बीजेपी ने मेहनत किया इसलिए जीती, एनडीए ने खूब मेहनत किया। और एक अभी भी मानने को तैयार नहीं है जो राहुल गांधी को चाहती है कि सोए रहे और उनका जो मजा उनका लेते रहे। उनको जो भी राहुल गांधी की तरफ से जो भी उनको फैसिलिटी मिलती होगी या जो भी उनको मिलता होगा वो जो अलग बात। तो ऐसे लोगों का देखेंगे कि यूट्यूबर जो रील्स वगैरह बनाते थे पहले, वो लोग का भरमार है एक्स पे अकाउंट पे, वही लोग दिन भर ट्वीट रिट्वीट और ये से करते रहते हैं। कोई तथ्य से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है और इसी से घिरी हुई कांग्रेस और धीरे धीरे खत्म होती जाएगी।